निशान रख ले। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम पाक हफ्ते में से गुजर रहे हैं। इसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के दुख सहने, उसकी सलीबी मौत और फिर उसके मुर्दों में से जी उठने की याद को मनाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के जो मुख्तलिफ शागिर्द हैं, उनकी अकीदत, प्यार को दिखाया गया है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वालों में कुछ औरतें थीं और कुछ उसके मर्द शागिर्द भी थे। तो आज की इंजील मुक़द्दस में हम देखेंगे कि यीशु लाज़र के घर में खाना खाने बैठा है, तो उसकी बहन मरियम कीमती इतर यीशु के सर पर मलती है और उसके कफन और दफन की ये निशानदेही है कि उसको ये कीमती अतर मला जाएगा और फिर उसे दफन किया जाएगा। तो मरियम इससे अपनी हकीकी अकीदत यीशु के साथ जाहिर करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो शागिर्द यहूदा इस्करियोती है, उसके दिल में जो लालच है वो भी आज की इंजील मुक़द्दस में बयान किया गया है। वो कहता है कि ये इतर ज़ाया किया गया है, हालांकि ये बेचा जा सकता था और गरीबों में बांटा जा सकता था। तो यीशु मसीह इसका जवाब देते हैं कि गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हैं, लेकिन इसने जो किया है वो मेरे कफन और दफन के लिए पहले से तैयारी की है। तो मेरे अजीज़ों, आए हम इस हफ्ते में गौर करें कि मेरे खुदावंद के साथ कैसी अकीदत है। क्या मैं किसी लालच की वजह से इसके पीछे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, या सच्ची और हकीकी अकीदत है कि मैं उसके साथ हूँ और इसके ज़रिए से ही हम उसके दुख सहने में, उसके दफन किए जाने में और फिर उसके मुर्दों में से जी उठने में शामिल होंगे। तो आए अपनी ज़िंदगियों को इस पाश के भेद के सुपुर्द करें और इस हफ्ते में खुदावंद यीशु मसीह से ख़ास अकीदत रखें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में दोबारा से जी उठने का और नई ज़िंदगी का तजर्बा कर सकें। आज की पाक मास में दुआ करेंगे शुक्रगुजारी के लिए फैसल और अरोसा इमैनुअल फेबियन कि खुदा बाप इनके ख़ानदान की शुक्रगुजारी को कबूल करे, बलूशा और प्रकाश को खुदा कामयाबियाँ बख्शे, ज़ैनब, अनमोल, मोनू और सुमेरा को खुदा शिफा अता करे, फरहान जिसका जन्मदिन है खुदा बाप उसी उम्र की दराज़ी अता करे, और दुआ करेंगे निकत मुश्ताक के लिए कि खुदा बाप उसे अब्दी आराम अता करे। आए इस इबादत में शामिल होते हुए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि वाजिब और लायक तौर पर इस पाक इबादत में शामिल हो सके। मैं कादर मुतलक खुदा से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं हमेशा हमारे सब रिश्तों और मदरसों और आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि खुदा तुम्हारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुझे खुदा हम सब रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ए खुदा रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदा रहम कर। हम दुआ करें। ए कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, हम अपनी कमज़ोरी के सबब नामुनासिब बातों में फंस जाते हैं। बख्श दे कि हम तेरे इकलौते बेटे के दुखों के वसीले से
गिरने से बच जाएं और आराम पाए। हमें ये तौफीक अता कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से तेरे साथ रोज़ रोज़ की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। वो ना चिल्लाता और ना शोर करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत अशाया नबी का सहीफ़ा उसका 42वां बाब पहली से 7वीं आयत तक। खुदावंद फरमाता है, देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरी जान खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली और वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो रास्ते से अदालत को जारी करेगा। वो खुद भी ना टिमटिमाएगा और ना शिकस्ता होगा, तावक्तन कि वो ज़मीन पर अदालत कायम ना करे। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, यानी वो जिसने अफलाक को बनाया और फैलाया और ज़मीन को उन चीज़ों समेत जो उससे उगती हैं बिछाया। वो जो उस पर रहने वालों को सांस और उस पर चलने वालों को जान अता करता है कि मैं खुदावंद तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले और अंधेरे में बैठने वालों को कैद खाने से निकाले। पाकलाम के बढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती जवाब, खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का हिस्न है, मुझे किसकी हैबत है। जमायती जवाब, खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। जब शरीर यानी मेरे दुश्मन और मेरे मुखालिफ मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आते हैं, तो वो ठोकर खाते और गिर पड़ते हैं। जमायती जवाब, खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। अगरचे मेरी मुखालफत में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूँगा, क्योंकि खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। जमायती जवाब, खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूँगा। खुदावंद का मुंतज़िर है, मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर है। जमायती जवाब, खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। नाराए हम्द। ऐ हमारे बादशाह सलाम, तू ही हम गुनाहगारों पर रहम करता है। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। यीशु फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था जो मर गया था और जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी और लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। तब मरियम ने आबसेर खालस और कीमती जटामासी का इत्र लेकर यीशु के पाँव पर मला और अपने बालों से उसके पाँव पहुँचे और घर इत्र की खुशबू से भर गया। तब उसके शागिर्दों में से एक यहूदा अस्करियोती ने
जो उसे पकड़वाने को था कहा कि ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए नहीं कहा था कि उसे मोहताजों का फिक्र था, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि थैली उसके पास रहती थी और जो कुछ उसमें पड़ता था वो निकाल लेता था। तब यीशु ने कहा कि उसे रहने दो, उसने मेरे दफन के रोज के लिए ये रखा था, क्योंकि मोहताज तो हमेशा तुम्हारे पास है, मगर मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। और यहूदियों के बहुत से लोग ये मालूम करके कि वो वहाँ है आए, ना सिर्फ यीशु के सबब से, लेकिन इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसको उसने मुर्दों में से जिंदा किया था। तब सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी कत्ल करें, क्योंकि उसके सबब से बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाए। आए खुदा के हुज़ूर अपनी दुआएं इल्तिजाएं और अर्ज़े पेश करें। दुआ करें पाकमा कैथोलिक कलीसिया के लिए कि मसीह खुदा तमाम रोए ज़मीन पर इसकी हिफाजत करे, इसे सलामती बख्शे। इस मकसद के लिए अजीज़ व दुआ करें। खुदा बाप का शुक्र करें ज़िंदगी की सलामती के लिए, आज के नए दिन के लिए उसने हमारी ज़िंदगियों में अता किया कि खुदा बाप हम में से हर एक के साथ हो, हमें अपना ख़ास फजल अता करे और आज का सारा दिन हमारी हिफाजत और निगरानी करे। इस मकसद के लिए अजीज़ व दुआ करें। दुआ करते हैं फैसल और अरूसा के लिए, मैनुअल फेबियन के लिए कि खुदा बाप इनकी और इनके घरानों की शुक्रगुजारियों को कबूल करे और पाकनास के अक़दस कुर्बानी के दोपहरी ने अपनी बरकत बख्शे। इस मकसद के लिए अजीज़ व दुआ करें। दुआ करते हैं पुरुषा के लिए और प्रकाश के लिए, बलवशा के लिए कि खुदा बाप इनके साथ उन्हें ज़िंदगी में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता करे। इस मकसद के लिए अजीज़ व दुआ करें। हमारी दुआ सुन। शिफा के लिए दुआ करें ज़ैनब अनमोल, मोनू और सुमेरा के लिए कि खुदा बाप इन्हें अपने दस्ते का आदत से जुड़े शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इस मकसद के लिए अजीज़ व दुआ करें। दुआ करते हैं फरहान के लिए जिसका जन्मदिन है कि खुदा बाप इसके साथ हो, इसे उम्र की दराज़ी अता करे और इसकी मौजूदगी इसके घराने के लिए बाबरकत ठहरे। इस मकसद के लिए अजीज़ व दुआ करें। दुनिया भर में बसने वाले तमाम मसीहियों के लिए जो कि अपने आप को ईद बादशाह के लिए तैयार कर रहे हैं कि मेहरबान खुदावंद उनको ईमान की मजबूती अता करे और उनकी हिफाजत और निगरानी करे। आए इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। मरहूमीन के लिए दुआ करते हुए दुआ करें निगत मुश्ताक के लिए कि खुदा बाप उनकी रूह को कबूल करे और उन्हें अपनी राही वाहनों में जगह अता करे। इस मकसद के लिए अजीज़ व दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत और ज़िंदगी की सरजश में जो दुआएं तेरे बच्चे तेरे हुज़ूर पेश करते हैं, इन्हें सुन और कबूल कर मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। दिल मेरा तेरे प्यारे रसूल जिसको तूने बनाया
आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे मंजूर फरमाए। ऐ मेहरबान खुदा, अपने रहमो करम से इस पाक इबादत पर निगाह कर। हम तो गुनाह के सबब से मौत के सजावर हुए थे, लेकिन तूने अपनी शफकत के मुताबिक इंतज़ाम किया है कि हम फिर भी हमेशा की ज़िंदगी की खुशनुदियाँ पा सकें। हमें ये तौफीक अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई बादशाह पर नहायत मुनासिब है कि उस बात कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो दिन अब नज़दीक आ गए हैं जब उसने दुख उठाकर हमें निजात दिलाई और जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा। इस तरह वो कदीम दुश्मन के गुरूर पर गालिब आया और हमारी निजात के भेद को मुकम्मल कर दिया। इसलिए फरिश्तों का लश्कर तेरे आगे हमेशा शादमान होते हुए तुझे अज़ीम खुदा को सिजदा करता है। उन्हीं के साथ हम भी अपनी आवाज़ें बुलंद करके ये कहते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हैं। मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराना रोटी में पाक मुतबरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उससे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उससे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद महंगा प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इंतजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रोज़ को उसकी तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही मरमानी बाबू फ्रांसिस, हमारे बिशप अंद्रयास अहमद और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपनी बंदे निगत मुश्ताक पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थी, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, वली यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर खुदा बाप को और उसकी वहदानियत में हमारी इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, और
बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, दिलों में इस्लाम की बख्श, ताकि तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। जिंदा खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना हम सब बख्शत करने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। खुदा के बर्रे जहान के गुनाह उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहान के गुनाह उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जहान के गुनाह उठाया जाता है, हमें इस्लाम की इनायत कर। मेरे जो ये है खुदा का बर्रा दुनिया और हम सब के गुनाहों को उठा कर ले जाता है। कितने मुबारक कि हम सब इस बर्रे की पाक से आफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
मुझे छुपाए ना रख। मेरी मुसीबत के दिन अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं तुझे पुकारूं तू जल्द मेरी सुन। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान और करीम खुदा, इस पाक इबादत के जरिए हमारे दिल खास कर तेरे ही बन चुके हैं। इस पर मेहरबानी से निगाह करके हमेशा इन्हें बचाए रख, ताकि हम रोज़ शफी खुदा के पास से दायमी निजात का वसीला पाकर तेरी हिफाजत में कायम रहें। बस से खुदा अपने लोगों से मिलता रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुक़द्दर खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। हमारी इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं।